प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल. वेलकम टू द क्लास ऑफ biology where we are studying life process. And in this chapter, we are going to attempt textual questions from inside the book. It would be for CBSE as well as NCERT students. Okay? हमारा आज का जो क्वेश्चन है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनेशन में अक्सर ये पूछा जा चुका है और जाता भी है. ओके, नाउ क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज, वो तरीके बताओ वो जिसमें ग्लूकोज जो होता है. ग्लूकोज कहाँ होता है बेटा? ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है, हाँ, जो फूड से हमें मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट्स को जब डाइजेस्ट होते हैं कैसे स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में? फिर एज ग्लूकोज स्टोर होता है. और वही ग्लूकोज फिर कहाँ जाता है? डिफरेंट सेल्स में, सभी सेल्स में जाता है. क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी को. ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड, जिस एनर्जी से हम फिर काम कर सकते हैं, लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, जागना. ठीक है, जितनी भी हमारी डेली एक्टिविटीज है उसके लिए हम में ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज से आती है. तभी हम चावल रोटी वगैरह खाते हैं, ताकि हमें उससे क्या मिले? ग्लूकोज. और ग्लूकोज से हम काम कर सके उसकी ताकत की वजह से, क्योंकि वही ग्लूकोज फिर ताकत में ATP में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली. तो ग्लूकोज तो आपको समझ में आया, ये किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट से. ये सिंपलर फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स की है. ठीक है, शाबाश. इज ऑक्सीडाइज, ये क्या हो जाता है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्साइड. ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है? ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. मीन्स कि हमारे खून में, हमारा ब्लड होता है, रक्त जो हमारा होता है, उसमें क्या है? उसमें जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और उसमें रेस्पिरेशन खून के साथ मिल जाता है और रेस्पिरेशन होना स्टार्ट. रेस्पिरेशन मीन्स जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. शाबाश, जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और वो ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों से इसको मिलता है. किसको? खून को. ठीक है, शाबाश. उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइज होना. टू प्रोवाइड एनर्जी, उसी से फिर क्या निकलती है? एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म्स. सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं, वेरियस ऑर्गेनिज्म्स. ठीक है, ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? शाबाश. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन. ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो अंगों का बना होता है, जो बहुत सारे सेल्स का बना होता है, इसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं. वो एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. अब डिफरेंट वेरियस ऑर्गेनिज्म्स है जिनमें ये होता है. ठीक है, तो वो अब हमें क्या निकला है कि ग्लूकोज. शाबाश. क्या पूछा क्वेश्चन? ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है, उसके साथ कैसे ऑक्सीजन मिलता है और उस ऑक्सीजन फिर उस ग्लूकोज से कैसे एनर्जी निकलती है. वो बहुत सारे ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स में वो हमें पूछ रहा है ये. ठीक है, डिफरेंट वेज. क्या? डिफरेंट वेज. दो ही वे होते हैं. क्या होते हैं? एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनारोबिक. उसमें क्या होता है बेटा? एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, पूरा सारा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन. और एनारोबिक में क्या होता है? एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है. ठीक है, शाबाश. जो जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जो पूरा जल जाएगा, बताओ क्या उससे अगर फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर, समझाने के तौर पर, अगर मैं ये बोलूँ मिसाल के तौर पर कि लकड़ी है, क्या है? उसको आपने जला दिया. मिसाल के तौर पर ये लकड़ी समझो कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज है, इसको जला दिया. इसको अगर ये पूरी लकड़ी जल जाएगी तो पूरी हीट और पूरी लाइट एनर्जी इससे निकलेगी ना बाहर और लास्ट में राख बचेगी. ऐसे ही जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन दिया जाए, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर ये पूरा ऑक्सीडाइज हुआ सारा, तो पूरी एनर्जी डिराइव हो जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी डिराइव हो जाएगी, मैक्सिमम ताकत, मैक्सिमम एनर्जी इससे निकलेगी. और अगर ये आधा ही ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन की कमी रही, ऑक्सीजन की, बताओ क्या होगा? तो एनर्जी कम निकलेगी. एनर्जी, जब एनर्जी कम निकलती है तो ऐसी वाली रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ड्यू टू
डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें क्या हो जाता है, एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाते हैं क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। आप इसका क्वेश्चन लिखिए हम। ग्लूकोज इसमें ब्रेक डाउन होता है, लेकिन पहले ग्लूकोज पहले बॉडी की सेल में जाता है और सेल में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं इसे। और जब ब्रेक डाउन होने के बाद पायरुवेट में ब्रेक डाउन होने के बाद ये फर्दर पाथवे से जाता है और क्या बनाता है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। क्या देता है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक एनर्जी देता है, एथनॉल देता है। अगर एनारोबिक होगी तो एथनॉल देगा, लैक्टिक एसिड देगा वगैरह उनमें, शाबाश, जिसको फर्मेंटेशन हम कहते हैं, और उसमें एनर्जी कम निकलती है। और एरोबिक होती है हम ह्यूमन बींग्स में, हमें ह्यूमन बींग्स में एरोबिक भी होती है और एनारोबिक भी होती है समटाइम्स, ठीक है। एरोबिक हम में होती है और वो क्या होती है, उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से निकलता है वापस, और क्या निकलता है? वाटर वेपर निकलता है, H2O, ठीक है। और क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी? 32 ATP। लिखे आप इसका आंसर, शाबाश। कीप योर पेन एंड पेपर हैंडी सो दैट यू कैन राइट डाउन। नाउ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आंसर, शाबाश, लिखेंगे आंसर मेरे साथ, शाबाश। पहले मैंने क्या बोला? ग्लूकोज फर्स्ट ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट, पायरुवेट बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस होता है इसके? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कोई बताएगा ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? इसमें एंजाइम प्रोसेस करते हैं। किस पे एंजाइम एक्ट करते हैं? किस पे? किस पे? ग्लूकोज पे एंजाइम कुछ गिरते हैं, उस पे एंजाइम कुछ एक्ट करते हैं, उस पे पड़ते, मतलब उस पे टूट पड़ते हैं, और उससे क्या हो जाता है? वो टूट जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर और भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, शाबाश। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन, जब ग्लाइकोलिसिस के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद आफ्टर ब्रेकिंग डाउन इनटू पायरुवेट, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन इनटू पायरुवेट, क्या हो जाता है? इट मूव्स, या इट मूव्स थ्रू different pathways to give different products, to give, सिर्फ एनर्जी नहीं निकलती, और भी प्रोडक्ट निकलेंगे ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये बात सबको समझ में आई? देखो इसका थोड़ा हम ये ना प्लानिंग करते हैं, देखो कैसे होता है ये। देखो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ किसमें? पायरुवेट में। हो गया पायरुवेट में ब्रेक डाउन, शाबाश। उसके बाद क्या, कौन सा प्रोसेस, किस प्रोसेस है? इसको ग्लाइकोलिसिस होता है, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ओके। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर ब्रेकिंग, जब ये टूट गया किसमें? पायरुवेट में। अब क्या बचा? पायरुवेट। पायरुवेट जाएगा अब आगे, इट मूव्स थ्रू डिफरेंट पाथवेज, आगे गया टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ताकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए। अब हमें वो दिखाना है। वो मैंने बोला कि जो रेस्पिरेशन हमारी 2 टाइप्स की होती है ना, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तभी तो एनर्जी निकलेगी ना और बाकी प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो मैंने बताया था कि वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, इफ एनारोबिक, ठीक है, रेस्पिरेशन मीन्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं, नो ऑक्सीजन। क्या? नो ऑक्सीजन, ऐसे लिखना आप, नो ऑक्सीजन, ओके। फिर क्या होगा? देखो, इफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट मीन्स नो ऑक्सीजन, ठीक है। क्या निकलेगा? 2 ATP निकलते। क्या निकलते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एनर्जी के, यही एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं 2, ठीक है। तैयार क्या होता है? एथेनॉल, और क्या होता है? एथेनॉल तैयार, और शाबाश, एथेनॉल या और लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड, ओके, फर्मेंटेशन में। और फर्मेंटेशन में ये क्या होती है? फर्मेंटेशन पता है ना, जब सब्जियों को जैसे पिकल की तरह डिब्बे में बंद करते हो ताकि उसमें ऑक्सीजन अंदर न चला जाए और उसमें अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है,
वो बैक्टीरिया कैसे, उनको ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं चाहिए, उनको वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेड जो भी सब्जियां वगैरह होती है घर में बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एथनॉल बनाने में और लैक्टिक एसिड बनाने में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और लेकिन होता क्या एक्चुअली, एक्चुअली होता क्या, ब्रैकेट में लिखता हूं, ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में, ग्लूकोज टू पायरुवेट, ग्लूकोज टू पायरुवेट क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, क्या हो जाता है। होप कि आपको स्कीम पसंद आ रही है, ठीक है। ग्लूकोज टू पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है, फिर आगे बढ़ता है प्रोसेस। इफ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा बेटा, इफ एनारोबिक मीन्स नो ऑक्सीजन, तब क्या निकलेंगे, 2 एटीपी किसके, एनर्जी के, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी के निकलेंगे, और वो किस में होता है, एथनॉल, लैक्टिक एसिड और फर्मेंटेशन में। ये क्या होते हैं, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो ये तैयार करते हैं, इनको फुल मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ये ग्रो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हम ह्यूमंस होते हैं या बाकी जो बिगर एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, देखो दूसरा ग्लूकोज टू पायरुवेट तो ब्रेक डाउन हो गया उनमें, और साथ में क्या होगा, इफ क्या, इफ एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या होगा प्यारे बच्चों, शाबाश, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो वो क्या देगा हमें, शाबाश। क्या क्या निकालते हैं मुंह से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नहीं, पहले एटीपी ही लिखते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमने क्या लिखा, एटीपी। हम लिखे 32, क्या लिखेंगे, 32 एटीपी मॉलिक्यूल से निकालता है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ऑक्सीजन सफिशिएंट अवेलेबल है, और इसमें ऑक्सीजन पूरा अवेलेबल नहीं है, इसमें नो ऑक्सीजन, ना होने के बराबर ऑक्सीजन होता है। तो तभी इसमें 2 निकले, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुई, और नीचे क्या हुई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई, तभी क्या निकले, 32 एटीपी, और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या निकला प्यारे बच्चों, वाटर, क्या निकलेगा, वाटर क्या होता है, वाटर वेपर को, वो वाटर वेपर जब वो सांस छोड़ते हैं इसमें वाटर वेपर भी होता है, H2O, क्या होता है, H2O, उसी को हम कहते हैं वाटर, ठीक है, वो वेपर की फॉर्म में होगा, प्लस निकलेगी एनर्जी, वो यही एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, वो यही एटीपी वाली एनर्जी। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पर भी एनर्जी और ऊपर भी, यहां पर भी एनर्जी। हो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के साथ ही मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवा दिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। See you in the next video with new question. Till then, take care and goodbye. Pause the video to note it down.